हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैगल कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 12 का टॉपिक मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि कोई दो अगर हमारे पास मैट्रिसेस हैं तो उनको हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। पहले तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिंग सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है अगर हमें मैट्रिसेस पे, तो पहले हमें उनका ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। इसका मतलब क्या है कि उसमें एम रोज और एन कॉलम्स है। नेक्स्ट हमारे पास कोई सेकंड मैट्रिक्स है बी, उसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। उसका ऑर्डर हम ले लेते हैं कि एन क्रॉस पी है, तो ये रोज और ये कॉलम्स। अब कोई भी दो आपके पास मैट्रिसेस हैं जैसे ए बी, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है या बी ए की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो कॉलम्स है, फर्स्ट वाला रो को डिनोट करते हैं, सेकंड वाला कॉलम को। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके रोज, तो ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के, प्री मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हो, या जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जो हमने पहले रखना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है या प्री मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम्स है वो किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज। तभी मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिफाइंड होगी जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज के। ठीक है, अदरवाइज जो है मल्टीप्लीकेशन ए बी जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी दो मैट्रिक्स है अगर हमें उनको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें ऑर्डर पता होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, और जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो किसके इक्वल होने चाहिए, सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स 1 -2 3 3 2 -1, ये एलिमेंट्स उसके। और सेकंड जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स है 2 -1 4 3 2 -5। अब हमें चेक करना है कि क्या ए बी और बी ए डिफाइंड है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, चेक, और फिर अगर डिफाइंड है ए बी बी ए तो फिर हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम्स लिखते हैं। रोज कितनी है 2, ऐसे हॉरिजॉन्टल में रोज, वर्टिकल में कॉलम्स, तो कॉलम्स कितने हैं 3, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अब इसका चेक करते हैं, रोज कितनी है 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं 2। तो ए बी को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या देखना है कि फर्स्ट वाले के कॉलम्स और सेकंड वाले की जो रोज है वो इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले के कॉलम्स कितने हैं 3, सेकंड वाले की रोज कितनी है 3, तो ये सेम आ गया। नंबर सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये नंबर सेम आ गया, इसका मतलब ए बी जो हमारी डिफाइंड है, हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखना, फर्स्ट 3 1 3 -2 2 3 -1, ये ए मैट्रिक्स है। 2 -1 4 3 2 -5, ये बी मैट्रिक्स है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम उठाएंगे और उसको पहले हम फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रो से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका कॉलम उठाएंगे, दोनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर सेकंड कॉलम उठाएंगे, इनको इस दोनों रोज के साथ करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखो जैसे इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 के साथ 2 1 जा 2 प्लस -2 -1 कितना आ गया +2 प्लस 3 4 जा 12। अब इसी कॉलम को सेकंड रो के साथ करेंगे, 3 2 जा 6 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 4 -4। अब सेकंड कॉलम उठाएंगे, उसको इन दो रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 3 1 जा 3 2 इंटू -2 -4 3 इंटू -5 -15। नेक्स्ट क्या आएगा 3 3 जा 9 और इधर 2 2 जा 4 प्लस का और प्लस का 5 1 जा 5। तो इनको बस एडिंग सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 + 2 4 4 + 12 कितना हो गया 16। ये कितना आ गया -6 और 6 0, ये कितना आ जाएगा 3 - 4 -1 -15 -16
और ये कितना आ गया 5 + 4 9 + 9 18। तो ये हमारे पास आ गया ए बी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें बी ए को चेक करना है तो क्या करना है, पहले वाले के कॉलम्स चेक करने हैं, दूसरी वाले की रोज चेक करनी है, वो नंबर सेम होना चाहिए। अब बी के कॉलम्स कितने हैं 2 और सेकंड वाली मैट्रिक्स ए के रोज कितनी है 2, इसका मतलब ये भी नंबर सेम हो गया, तो हमारा बी ए बी डिफाइंड है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, एक का कॉलम उठाना है, एक की रो उठानी है। पहले एक कॉलम को सारी रोज के साथ करेंगे, हमारे पास ये एलिमेंट्स आते जाएंगे फर्स्ट कॉलम के, फिर सेकंड कॉलम उठाएंगे, उनको इन रोज के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एलिमेंट्स आते जाएंगे सेकंड कॉलम के। क्लियर हो गया कैसे दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए और क्या शो करना है कि a² - 5a + 7i = 0। आई के नीचे 2 लिखने का मतलब है कि 2 × 2 की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। वो हमें वैसे भी अंडरस्टूड है कि अगर a 2 × 2 का तो हम आई भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2 × 2 की ही लेंगे। = 0 मतलब हमें किसके इक्वल शो करना है, इसको नल मैट्रिक्स से शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज को इवैल्यूएट करेंगे, फिर इसमें फिल करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a² क्या है a × a, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मल्टीप्लीकेशन करनी है तो क्या चेक करना है हमें, इनका ऑर्डर। अब a का ऑर्डर तो सेम, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका भी कितना है 2 × 2, तो इसकी कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। वैसे भी हम सेम मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम उठाना है, पहले उसको इन दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा देखो 3 3 9, 1 × -1 -1, इधर क्या आएगा 3 × -1 -3 और 2 × -1 -2। अब सेकंड कॉलम उठाएंगे, इस रो के साथ करेंगे तो क्या आएगा 3 1 3, 2 1 2, और अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो के साथ करेंगे तो क्या आएगा -1 + 4। तो ये क्या बन गया हमारे पास मैट्रिक्स 9 - 1 8 -5 3 2 5 और ये कितनी आ गई 3। ये हमारे पास आ गई a²। अब हम क्या निकालेंगे 5a, इसका मतलब हम a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रही हमारी a मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करो 5 से, सब सारे एलिमेंट्स को करेंगे तो 5 3 15, 5 - 1 -5, 5 1 5 और 5 2 10। तो सारी ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में फिल करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, यहां फिल करते हैं a² - 5a + 7i2। लेफ्ट साइड हम लेके चलते हैं, a² की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 8 - 5 5 3, -5a की वैल्यू ये रही कितनी है 15 - 5 5 10 + 7। आइडेंटिटी मींस क्या होती है कि डायगोनल पे 1 1 होता है, तो 1 को 7 के साथ करेंगे तो डायगोनल पे 7 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी साइन लगाया हुआ है, और चेक करेंगे क्या हमारे पास राइट साइड आ रही है। तो अब देखो कितना आ गया 8 फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 8 - 15 -7 -7 + 7 कितना हो गया 0। अब इसको चेक करते हैं 5 - 5 0, 0 + 0 0, -5 प्लस -5 + 5 0 और 0 + 0 0, 3 - 10 कितना हो गया -7 और +7 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई नल मैट्रिक्स, ये हमारे पास आ गई राइट साइड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को बहुत मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना।